क्या आप लोगों से जुड़ने की बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं ताकि आप पर किसी का भार ना हो? हमारे सामने हर दिन दो ऑप्शन होते हैं। तो क्या आप सब कुछ अकेले करना चाहते हैं या दूसरों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? एक कहावत है, अगर आप जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आप जिंदगी भर सफल रहना चाहते हैं आपको सबके साथ चलना होगा। इस बुक में आप जानेंगे कि लोगों के साथ कनेक्शन बनाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द क्लब। अगर आप अपने शहर के सबसे स्मार्ट और टैलेंटेड इंसान हैं तब भी आप बिना कनेक्शन बनाए बहुत दूर तक नहीं जा सकते। यही बात हार्डवर्क और पैसे पर भी लागू होती है। इस बुक के ऑथर कीथ ने इस बात को तब महसूस किया था जब वो अपने बचपन के बारे में सोचा करते थे। स्कूल में किस तरह बच्चे उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। हालांकि कीथ का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके मेहनती माता पिता कीथ को एक प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते थे जहां बाकी बच्चों को चमकदार महंगी गाड़ियां लेने आती थीं। वहीं कीथ एक पुराने खटारा स्कूटर पर घर जाते थे। इससे कीथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन इसी बात ने उनकी इच्छा शक्ति को और बढ़ा दिया। ऐसा नहीं था कि ये वाकया कीथ के साथ एक बार हुआ था जब उन्होंने खुद को भीड़ से अलग और भीड़ में अकेला महसूस किया था। स्कूल में भी जब उन्होंने आसपास देखा तो खुद को उन्हीं जैसा पाया जो कोई मेहनत किए बिना ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात को खुद को डराने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी को बदलने की ठान ली थी। सच पूछे तो अमीर लोगों को गौर से देखने के बाद ही कीथ को रिश्ते की अहमियत समझ में आई। कीथ जब धीरे धीरे बड़े होते गए तो कीथ समझने लगे कि अगर आप अच्छे कनेक्शन बनाते हैं तो अंत में आप भी सक्सेसफुल हो जाते हो। इस नेटवर्क के जरिए ही अमीर और अमीर होता जा रहा है। जब आप लोगों से कनेक्शन बनाने का तरीका समझ जाते हैं तब आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं और उस अमीर क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। कीथ रिश्ते बनाने और उनकी अहमियत को समझते थे और यही वो खासियत थी जो उन्हें अपने स्कूल के बच्चों से अलग बनाती थी। जब आप लोगों की मदद कर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं तो सही मायने में कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी को भी बेहतर बनाकर उसे एक ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। जब आप अपनी नॉलेज, टाइम और एनर्जी को लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो आपको भी बदले में वही मिलता है जो आपकी खुद की ग्रोथ में मदद करता है। कनेक्शन बनाना और उन लोगों के साथ लेन देन करने के बारे में नहीं है जिनसे आप कुछ हासिल कर सकते हैं। ये उनके साथ अपने रिश्ते को इंसानी तौर पर मजबूत बनाने के बारे में है। हर जगह फायदा नुकसान न देखें, कुछ चीजें दिल से भी की जानी चाहिए। डोंट कीप स्कोर। जैसे कि हमने पहले बताया कि कनेक्शन के बिना आप लाइफ में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते और कीथ इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। स्टूडेंट जब उनसे पूछते कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, कीथ कहते उदारता यानी जेनरोसिटी। ऐसा जवाब हमें कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन उदारता के कारण ही कीथ ने अपना मुकाम हासिल किया था। जैसे कि हमने पहले कहा, लोगों के साथ कनेक्शन करना सिर्फ लेन देन के बारे में नहीं होता, जहां आप सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते हैं और जहां भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। कीथ के लिए कनेक्शन का मतलब था लगातार एक दूसरे की मदद करने का प्रोसेस। ये सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने के बारे में है। कीथ को यंग लोगों को करियर की सलाह देने में बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर किसी न किसी की जॉब के लिए किसी भी कंपनी में कॉल कर दिया करते थे, लेकिन लोग अक्सर उनके इस ऑफर को मना कर देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी उनका एहसान चुका नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात एहसान चुकाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि ये हम सबकी एक आपसी ज़रूरत है। लोग बहुत अमीर हैं, वो इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अगर आप किसी रिश्ते को जोड़ने में अपना टाइम, एनर्जी लगाते हैं, इससे दोनों पार्टियों को ही कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो सलाह हो, नॉलेज हो या पैसा। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहले ये गिनती को बंद करें कि आपने कितने लोगों से सहायता मांगी है। दूसरा, अगर आपको दूसरों से मदद लेना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको बदले में कुछ लौटाना होगा, तो अपना नज़रिया बदलिए। आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो आप कभी भी कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। डू योर होमवर्क। आपने कभी ऐसा एग्जाम दिया है जिसके लिए आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई की थी? अगर हाँ, तो जब आप एग्जाम देने गए थे तो आपका एग्जाम कैसे गया था?
कीथ को जब भी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जिनके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च जरूर करते हैं। आप जिन लोगों से मिलने वाले हैं, आपको उनके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। जब आप कुछ समय रिसर्च के लिए निकालते हैं, आप गलत सवाल पूछने में टाइम बर्बाद नहीं करते। से मिलने और उनसे बात करने का जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए आपको अपनी बातचीत को यादगार बनाना होगा। कनेक्शन बनाने का यह मतलब नहीं है कि आप कितना ज़्यादा कनेक्शन बना सकते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितने अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं। आपको अपने कनेक्शन का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि अगर आप किसी को एक ऐसे आदमी के रूप में देखते हैं जिसे आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर में वो आपकी गारंटी नहीं लेगा। जब आपको लोगों के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है तो वो आपकी बातचीत को आसान बना देती है। इन लोगों को आप नहीं जानते, उनसे बात करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप लोगों से जुड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको ऐसी छोटी मोटी बातों को दूर रखना होगा। नेवर ईट अलोन। रिश्ते बनाने का एक गोल्डन रूल ये भी है कि आपको कभी भी गायब नहीं होना चाहिए। कनेक्शन के नेटवर्क में हमेशा एक्टिव बने रहें, क्योंकि आप सिर्फ अपने और लोगों के बीच कनेक्शन नहीं बना रहे, बल्कि आप उनके साथ अपने रिश्ते को अच्छा और मजबूत बना रहे हैं। आपके जितने ज़्यादा कनेक्शन होते हैं, आपको उतने ज़्यादा मौके मिलेंगे और वो मौके आपको और भी ज़्यादा कनेक्शन बनाने में आपकी मदद करेंगे। कीथ कहते हैं कि कनेक्शन बनाना बिल्कुल इंटरनेट जैसा होता है। जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, वो उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता जाएगा।